प्रोफेसर साहब, ये कैसी कहानी है? सब मर गए? मैंने कब कहा कि सब मर गए? मैंने कहा सबको गोली लग गई। अब चाचे मेरी नौकरी लगने देना, पहले टेबल पे पैसे रखूंगा फिर चाय पीऊंगा। ओ जाओ, ज्यादा बातें ना कर, जब तेरी नौकरी लगेगी ना फिर बात करें। ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ते हैं, काम ढूंढते हैं कोई अच्छा। अली के एक गलत फैसले की वजह से उसके दोस्त जान से हाथ धो बैठे। सज्जाद ने अपने बाप के खौफ, दबाव और आने वाले बेहतरीन कल के लालच में अपने ही जिगरी दोस्तों का खून कर दिया। वो जो कल तक दोस्ती के जज्बात में मामूर और मखमूर था, वो आज अपने बाप शमशेर खान की तरह एक जालिम, बेरहम और संगदिल हैवान बन चुका था। इंसानियत से हैवानियत तक का सफ़र तय करने में चंद लम्हे लगे। अब वो समाज का एक ऐसा किरदार बन चुका था जिस पर इंसानियत तो दूर, हैवानियत भी शर्मा रही थी। एक बात हमेशा जहन में रखना सज्जाद, ये खेल हमेशा मैं जीता हूँ, कभी हारा नहीं। मैं भी जीतने के लिए नहीं खेलता, मैं जीतने के लिए तब खेलता हूँ जब मेरे सामने मेरी औकात का बंदा बैठा हो।
तो चैलेंज है तुझे, ये खेल जीत के दिखा। मैं बच्चों के साथ चैलेंज नहीं लगाता, लेकिन अगर तूने अपने आप को मर्द साबित करना है तो कुछ दांव पे लगा। तो लगा ले 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर तू जीता 1 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तेरी सांसें छीन लूंगा। बता, मंजूर है? मंजूर है। मैंने बोला था ना, मुझे हराने वाला आज तक कोई पैदा भी नहीं हुआ। हार तो तू उसी वक्त गया था जब तूने 1 करोड़ की बात की। 1 करोड़ मेरे कुत्ते की खुराक है। हमारे बड़े कहते हैं सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। उसको साफ कर। गहरी दोस्ती बदतरीन दुश्मनी में बदल चुकी थी। नफरत, मोहब्बत और प्यार की जगह ले चुकी थी। बदले की आग उबलता हुआ लावा बनकर सब कुछ राख में बदलने के लिए तैयार थी। अब हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। तो अब क्या करना है? मारना है उसको? ये दोनों बाप बेटा मौत के हकदार हैं। इनको मारते हैं, सब कुछ यहीं पे ख़त्म करते हैं। इतना काफी नहीं है। इतना काफ़ी है अली। इतना काफी नहीं है। देख अली, सजाद ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन हमारे कुछ भी करने से उनमें से कोई वापस नहीं आने वाला। बात उनको वापस लाने की नहीं है। जो दुख मैंने सहा है अपनों को खोकर, वो दुख उस कमीने को भी सहने होंगे।
तू बस देख, अब मैं उससे उसका सब कुछ कैसे छीनता हूं। छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बस एक मौका मुझे दे दो, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शमशेर लाला के खिलाफ उफ तक कर सके, और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप के साथ मिलके शमशेर लाला के खिलाफ FIR कटाई। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, बस एक बार मुझे माफ कर दो। आइंदा के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। काश कि इस गलती की कोई माफी होती। क्या कर रहा है जब्बार? क्यों मारा बेचारे को इतनी बेरहमी से? जो काम एक गोली से हो सकता था, इस पे इतनी मेहनत क्यों? देख पिल्ला, असली मजा तब आता है जब इंसान मेहनत करके किसी की जान ले। और देख, ये गोलियां बच्चे भी मार लेते हैं। तो है ना ये सब, ये बच्चे ये कर लेंगे। तू क्यों अपने हाथ गंदे कर रहा है इनके गंदे खून से? देख बिल्ला, लोगों के दिलों में हमारा खौफ खत्म होता जा रहा है, और अपना खौफ बरकरार रखने के लिए इन जैसे लोगों की लाशें हर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा जब्बार, इन जैसों की लाशें हर जगह होंगी, लेकिन इनको मारने के लिए ये बच्चे हैं ना, ये कर लेंगे। हमें सिर्फ बैठ के तमाशा देखना होगा। नहीं, जो भी शमशेर लाला के खिलाफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों मरेगा। ठीक है जब्बार, लेकिन अभी हमें निकलना होगा, एक बहुत ज़रूरी काम है। चलिए।
जब्बार और बिल्ला, शमशेर के खास आदमी। हमें सबसे पहले इन दोनों को ढूंढना होगा, लेकिन कैसे? ये है चौधरी अवैस। ये लोकल एरियाज में चर्स और राइस बेचता है। ये भी बिल्ला और जब्बार की तंजीम का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इस तक पहुंच गए तो जब्बार और बिल्ला तक भी पहुंच जाएंगे। माल की डिलीवरी जल्दी किया कर, नहीं तो लड़के कहीं और से माल खरीदना शुरू कर देंगे। भाई कैप्सन है, कैप्सन आ, एक पैकेट दे दो। इधर से भाग गया है, अगली साइड से आ जा।
कौन है तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? कौन है तू? कौन है? कौन है? बस तू ये समझ ले कि हम तेरी मौत हैं, लेकिन तू चाहे तो बच सकता है, बस हमें बता दे कि जब्बार और बिल्ला कहाँ मिलेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है फिर, जब तुझे खुद अपनी जान की परवाह नहीं है तो ये जान ले लेते हैं। जब तूने फैसला कर ही लिया है तो बिना वक्त जाया किए तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। नहीं, बता दो, बता दो, बता दो।
बिल्ला को तो मार दिया है, और जब्बार जब्बार यहाँ पर नहीं है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, उसे ढूंढकर कुत्ते की मौत मारूंगा। कहाँ लेके जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ूंगा नहीं किसी को, देख लूंगा सबको, एक एक को देख लूंगा। तुम लोगों के खिलाफ थाने में पर्चा कटवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे उठाने की? लाला, जिसका आपने कहा था उसको हम उठा लाए हैं। तुम्हारी औकात ही क्या है, 2 टके के गुंडों? मेरे बच्चों को भूख लगी है, जरा टेस्ट तो करा। हाँ बोल। क्या हुआ भाई? बिल्ला को किसी ने मार दिया है। आखिर किसमें इतनी हिम्मत होगी? जब्बार वहां पर नहीं मिला। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसका मतलब यह अवैस हमसे कुछ छुपा रहे।
तूने तो बोला था वहां जब्बार और बिल्ला मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर जब्बार नहीं था। बता कहां मिलेगा जब्बार? बता कहां मिलेगा? बता 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 कहां मिलेगा जब्बार? अली, बता। अली, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देख चौधरी, ये तो हमें पता है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। बेहतर यही होगा कि सब सच सच बता दे। चल मान लेते हैं तुझे जब्बार के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुझे शमशेर के अड्डों के बारे में तो पता होगा ना। इससे पहले कि अगली गोली तेरे सर के आर पार हो जाए, जो कुछ भी पता है बता दे। मुझे उनके अड्डों के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं उनके एक फार्म हाउस और वैली के बारे में जानता हूँ। मुझे नहीं लगता जब्बार यहाँ पर है। फिर क्या करें? समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कौन कर रहा है। पहले बिल्ला, फिर सलीम, और अब पता नहीं कौन मारा जाएगा। ये जिसने भी हमारे लोगों को बेरहमी से मारा है, ये कोई आम बंदा नहीं है। ना तो ये पैसों के लिए कर रहा है और ना ही जमीन के लिए। ये जो भी है, इसके सीने में बदले की आग है। लेकिन बदला किससे? मुझसे या बाबा से? अगर वो बाबा को मारना चाहता है तो उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा, और बाबा को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
शुरू में मुझे लगता था कि तू मेरी नहीं, किसी नामर्द की औलाद है, लेकिन जब तूने इसे हाथ में लिया तो मुझे लगा कि तू मेरी ही औलाद है। जब सब कुछ मेरे कंट्रोल में था तो हमारे हाथों लोग मर रहे थे, लेकिन जब मेरे बाद सब कुछ तेरे कंट्रोल में आया तो लोगों के हाथों हमारे आदमी मर रहे हैं। देख बेटे, जो भी मरे हैं वो सब मेरे खास थे, और जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे ढूंढ और सर धड़ से अलग कर दे। अगर नहीं कर पाया तो लाश भी होगी, कफन भी होगा, जनाजा भी होगा, लेकिन उसका नहीं, तेरा। अगर हम जब्बार तक नहीं पहुंच पाए तो सज्जाद और उसके बाप शमशेर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बस वो एक फार्म हाउस ही रहता है, वहाँ पर जाकर ही मालूम होगा कि वहाँ पर जब्बार है या नहीं। लेकिन वो फार्म हाउस तो यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर के फासले पे है। गाड़ी का इंतजाम कर। लगता है इंजन सीज हो गया। मैं तेरी कहानी का वो किरदार हूं जिसका तू चाह कर भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। तूने मेरे बहुत खास लोगों की जान ली है। इसकी हड्डियां तोड़ और इसको बांध इसके दोस्त के साथ डॉक्टर हाइट्स की बिल्डिंग में। और इसको बांध इसके दोस्त के साथ डॉक्टर हाइट्स की बिल्डिंग में।
संतोष कुमार साहब, आ गई जिंदगी की चाट बनी हुई है, हमें चाट ही खाने दो। आप बिस्किट खा लेंगे, मेहरबानी आप। सारंग शदीद जख्मी था। अली ने सोचा जब तक सारंग के जख्म भर नहीं जाते उसे आराम करना चाहिए। वो हाशिर के घर जाकर उसके छोटे भाई जीशान और उसके माँ बाप से मिलना चाहता था ताकि किसी हद तक हाशिर के खानदान के दुखों का मदावा कर सके। तेरी अभी हालत ठीक नहीं है, अभी तुझे आराम की जरूरत है। मेरे कुछ जरूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। $70 करोड़ की डकैती की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। जिल्लत और रुसवाई के डर से हाशिर का खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। लोगों के तानों की वजह से घर से निकलना दुश्वार हो चुका था। अम्मी, अम्मी, खाने में क्या बना है?
बेटा जीशान आ रही हूँ। जब देखो दाल दाल दाल, कुछ अच्छा खाने को मिलता ही नहीं है इस घर में। बेटा हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम आपको कुछ अच्छा खिला सके। जब से मैं पैदा हुआ हूँ इस घर के हालात ठीक है ही नहीं। आखिर कब होंगे इस घर के हालात ठीक? बताएं मुझे, आप बताएं कब होंगे ठीक और कैसे कैसे होंगे इस घर के हालात ठीक? बाहर जाएं, कुछ काम करें, जब देखो यही पड़े रहते हैं। ऐसे नहीं बोलो बेटा, वो आपके अब्बू हैं। बेटा, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे काम नहीं मिलता, क्योंकि ईमानदारी और वफादारी की कोई अहमियत नहीं है इस माशरे में। और मैं उन हराम कमाने वालों के साथ मिलकर मैं हराम नहीं कमाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हलाल रिज़्क़ खिलाना चाहता हूँ। ईमानदारी, वफादारी, भूखे मरेंगे, हम सब भूखे मरेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों तक रिज़्क़ पहुँचाता है। सही है सही है सही है, लगे रहो, मैं जा रहा हूं बाहर। बाहर जाके भी सुकून नहीं मिलने वाला। अब्बू सब मुझे चोर का भाई बुलाते हैं, कहते हैं तू चोर, तेरा भाई चोर, तेरा बाप चोर। अब्बू ये परवरिश दी थी आपने अपने बेटे को, खुद तो मर गया, हमारी जिंदगी अजाब में डाल गया। कौन है तू और अंदर कैसे आया? अली बेटा, आप कब आए? आए बेटे। अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? अपने काम से काम रख, चल निकल। तू जिनके साथ बदतमीजी कर रहा है शायद तू भूल गया है कि ये तेरे माँ बाप हैं। और क्या तुझे पता है माँ बाप कौन होते हैं? माँ बाप वो होते हैं जो हमारे पैदा होते ही अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी तालीम हासिल करें। खुद तो इतनी सारी बीमारी में मुब्तला होते हैं लेकिन उनको अपनी कोई परवाह नहीं होती, और जब हमें थोड़ी सी खांसी लग जाती है तो हमें उठा के अस्पतालों में फिर रहे होते हैं। जब बाप धूप में जलता है और माँ चूल्हे पे जलती है तब जाके औलाद पलती है। माँ बाप का अमीर या गरीब होना नहीं, उनका होना ही सबसे बड़ी दौलत होती है। और शुक्र कर कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं। उनसे पूछ जिनके माँ बाप नहीं होते उन पर क्या गुजरती है, ये मुझसे पूछो। और बाहर कहाँ जाएगा? बाहर कौन है तेरा अपना? कोई नहीं है। अगर इस दुनिया में तेरा कोई अपना है तो वो सिर्फ तेरे माँ बाप हैं। आपने अपना हक अदा किया है लेकिन पूरा नहीं। अगर आप अपने औलाद की अच्छे से तरबियत करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और इसी तरह आपने अपने बड़े बेटे आशिर के साथ नाइंसाफी की। आप लोगों ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, मेंटली टॉर्चर किया, ये कहकर कि तू बड़ा हो गया है, बाहर जाके कोई काम ढूंढ, और मजबूर किया कि बाहर जाके कोई काम करे। बेशक काम करना चाहिए, लेकिन आपका वो बेटा जो किसी के साथ बात करने से भी घबराता है, ना कोई तजुर्बा है,
अगर वो किसी इदारे में किसी के नीचे काम करता है तो वो लोग उसे भेड़ी की तरह खा जाएंगे। तो कौन है जो आपके बेटे को समझाएगा, उसे मजबूत बनाएगा? आप बनाएंगे ना। अरे उसके साथ बैठोगे तो उसको समझोगे ना। आपने तो बस अपनी औलाद को दुश्मन बनाया हुआ है। क्यों? आखिर इतनी नफरत क्यों, वो भी अपनी औलाद से? आप लोगों ने बस एक नजरिया बना लिया है कि बेटा जवान हो गया है, अब ये कमाएगा और हम खाएंगे। यकीनन इनका हक बनता है कि जब आपकी उम्र हो जाए तो आपका ये सहारा बने, लेकिन ये तब मुमकिन था जब आप इनके साथ बैठते और इस मुआशरे के साथ लड़ने में इनको मजबूत बनाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और फिर वही हुआ, हाशिर ने जिंदगी से तंग आकर गलत फैसले लिए और अपनी जान गंवा बैठा। जाने से पहले सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि खुदा के वास्ते अगर आप घर के बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, तो उस घर को चलाने के लिए खुदा ना बने, बल्कि अल्लाह और रसूल का निजाम लाएं अपने घर में। आजमाइशों के इस कड़े इम्तिहान के दौरान अली की मुलाकात हैदर नामी नौजवान से होती है। उसकी कहानी भी अली की कहानी से मिलती जुलती है। वो भी दोस्तों के रूप में छुपे हुए सांपों को दूध पिला रहा था। मैं आपको जानता तो नहीं हूं, लेकिन आप मुझे अपना समझे। वो कहते हैं ना कि अपनों के साथ दिल की परेशानियां शेयर करो तो दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मुझे बहुत नफरत है, और इसकी वजह यह है कि वो हमेशा मेरी बेइज्जती करते हैं, वो भी सबके सामने। वो मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल जाते हैं। उनको लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें मुझे बहुत दुख पहुंचाती हैं। और वो बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनसे मुझे बहुत नफरत है। मैं घर से बहुत कम निकलता हूँ, लेकिन जब भी निकलता हूँ यही कुछ दोस्त मिलते हैं जिनके साथ मैं खुद को महफूज नहीं समझता। ऐसे दोस्त हर जगह होते हैं। हम कोशिश बस यही कर सकते हैं कि उनके साथ बैठें, उनको समझाएं। भाई मैंने बहुत कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन उनको समझाना नामुमकिन है। फिर तो इसका एक ही हल है, आप अपने उन दोस्तों को छोड़ दें और अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। लेकिन अच्छे दोस्तों का इंतखाब कैसे करें? कहाँ है अच्छे दोस्त? ये क्या मजाक है सजाद? ये मजाक नहीं, ये वाहिद हल है। ये हल नहीं है, ये गलत चीज है। तू चुप कर। जो आपको बुरे कामों से रोके, आपको अच्छे कामों की नसीहत करे, वो होता है आपका अच्छा दोस्त। जब आपकी लड़ाई हो जाए और वो बिना सोचे आपकी तरफ से लड़े, वो सच्चा दोस्त नहीं होता। क्योंकि अच्छा दोस्त कभी नहीं लड़ता, बल्कि आपको लड़ाई करने से रोकता है, चाहे गलती जिसकी भी हो। क्योंकि असली मर्दानगी किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि असली मर्द तो वो होता है जो अपने गुस्से को पी जाए और सुलह करे। और जो कोई आपके गंदे राज छुपाए और आपके साथ मिल जाए, वो अच्छा दोस्त नहीं होता। बल्कि जो आपके राज छुपाए और उसके बाद आपको सुधारने की कोशिश करे, वो होता है अच्छा दोस्त। तो जितना जल्दी हो सके अपने बुरे दोस्तों को छोड़ दो और अच्छे दोस्तों का इंतखाब करो।
ताकि कल को ऐसा ना हो कि आपके बुरे दोस्त आपके खून के प्यासे हो जाएं। सजाद, अनीस और वलीम भी मारे गए। एक दिन तो सबने मरना है। एक बार पहले भी ये अली तेरे हाथों बच गया था और अब फिर तूने उसे जिंदा जाने दिया। और तेरी इस हरकत की वजह से हमारे कितने लोग मारे गए। और अगर ये बात शमशेर लाला तक पहुंच गई तो तू जानता है हम दोनों की खैर नहीं है। जब्बार, मेरा एक ही बाप है, शमशेर खान, और मेरा दूसरा बाप बनने की कोशिश मत कर, अपनी हद में रह। देख सजाद, जो होना था वो हो गया। अब हम दोनों को मिलके उस अली को ढूंढना होगा। हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद आएगा। अली, वी आर वेटिंग फॉर यू।
तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वो ला 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 ला। Ladies and gentlemen, my childhood friend Mr. Sarang is here. Now I have surprise for him. सारंग भाई, आप कैसे इतने जल्दी छुप जाते हैं यार? शिट!
अली देख, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? चल आजा। तुझे एक मौका देता हूं अपनी मर्दानगी साबित करने का। आजा। वाह मिस्टर सारंग, क्या शख्सियत हो आप। हमेशा दोस्तों को नसीहतें करना, बुरे कामों से रोकना, यह है आपकी ज़िंदगी। लेकिन आप भूल गए हो कि इस दुनिया में अच्छाई से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर पेट भर के खाना है तो दूसरों का हक खाना पड़ेगा। ये अच्छाई से कुछ नहीं होने वाला। और यही चीज़ उस अली को भी मैं समझा रहा था। अगर मेरी बात मानी होती ना तो आज पैसों से अयाशा कर रहे होते, दुनिया देख रहे होते। लेकिन नहीं, शराफत की दुकान हो तुम। आज तेरी कब्र यही खोदूंगा। भाई समझा था तुझे, तुझे अपना भाई समझा था। कितने ख्वाब देखे थे हमने मिलकर, लेकिन तूने सब खत्म कर दिया अपने इस घटिया सोच की वजह से। तू भी अपने बाप की तरह निकला। जैसा वो घमंडी, जालिम और घटिया इंसान है, वैसा तू भी बन गया है। अगर तूने इस दुनिया पे हुकूमत करनी है तो जालिम तो बनना ही होगा। ज्यादा इमोशनल मुझे मत कर।
अपनी मर्दानगी दिखा। आजा। अगर शमशेर लाला ने सज्जाद की बजाय मुझे तुझे मारने का बोला होता तो तू आज मेरे सामने जिंदा ना होता। और तुझे क्या लगता है तेरा दोस्त अब तक जिंदा होगा? सज्जाद ने उसको कब का मार दिया होगा। नाराज दिल है ये खुद से, जाने क्यों जाने क्यों। अपनी खताएं बनती अपनी सजा, जाने क्यों के भी न पाऊंगा, खुद को सताऊंगा खुद से लापता मेरी। तो ठीक है फिर,
लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा। यू विल रिग्रेट ऑन योर डिसीजन। यार अब्दुर्रहमान, मजा आ गया। आज तो राइडिंग करने की चास ही आ गई है। हाँ यार, मजा तो आया, लेकिन मेरे वाइदियार की बात ही अलग है। तेज भागते हैं आपके बाइक से। हैं? कहाँ हाई स्पीड और कहाँ यामा? क्या बात करते हो यार। चलो छोड़े वो बातें, आए एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। हाँ यार, एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं, स्टेटस स्टोरी लगाते हैं और शरीकों को जलाते हैं। एक अच्छा सा एंगल लेते हैं, वो दूर जाके वीडियो बनाते हैं, ऐसे जूम करके लाएंगे ना, चस आएगी। हाँ यार, बिल्कुल चस आएगी। ये आए ना, आए जल्दी आए, आए आए वीडियो बनाते हैं। चेक करें क्या एंगल आ रहा है यार, क्या एंगल आ रहा है यार।
अली, तू मुझे आसानी से मार देगा। ये तेरे वो ख्वाब है जो कभी नहीं पूरे होंगे। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अगर तू इतनी मेहनत मेरे साथ करता तो आज मेरी सारा दुनिया जी रहा होता। और तुझे क्या लगता है तू मुझे मारकर सब कुछ जीत जाएगा? तो भूल कैसे गया मेरा बाप शमशेर जिंदा है। मालिक, बाहर कोई मिलने आया आपसे, कहता है कि सोसाइटी के बारे में कोई बात करनी है। आखिरकार तू भी मेरे नजरिए पर आ ही गया। थाम लिया इसको तूने, बिल्कुल मेरी तरह, मेरे बेटे की तरह। और आज हम राज कर रहे हैं जंगल के शेरों की तरह। मानता हूं तेरे नजरिए पर उतर आया हूं, लेकिन तेरे इस नजरिए को खत्म करने के लिए। और किस नजरिए की बात कर रहा है तू, जिसकी वजह से मासूम और बेगुनाह लोग मारे गए? पैसे और ताकत की लालच ने तुझे हैवान बना दिया है, और अपनी भूख मिटाने के लिए तू किसी भी हद तक जा सकता है। तेरा बस चले तो अपने इस घटिया नजरिए,
अपनी इस घटिया सोच को सही साबित करने के लिए अपने औलाद को भी कत्ल कर दे। ये किस तरह की तरबियत मिली है तुझे? कहाँ का इंसाफ है? लोगों को कत्ल करके सुकून हासिल करना कहाँ का इंसाफ है? ये मासूमों की जानें लेकर अपना पेट भरना, तू कितना जालिम है। जरा सी भी इंसानियत नहीं है तुझमें। तुझे मारना बहुत आसान है। अभी गोली मारता हूं तेरे सीने में, लेकिन तेरी घटिया नस्ल इस मुआशरे में जिंदा है और तेरा घटिया नजरिया उनके जहन में है, जो सब तेरे साथ है। सबको खत्म करना इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल सबकी सोच को बदलना है। मैं तुझे एक मौका देता हूं, तौबा कर ले, सब कुछ सही कर ले, सब कुछ। हाँ, बचपन में स्कूल का एक उस्ताद था, वो भी ऐसी बातें करता था। उसे भी मेरे बाप ने मार दिया। बिल्कुल मेरी तरह। क्या मिला? क्या मिला तुझे ये सब करके? तू क्या समझता है ये दुनिया इंसाफ पर चल रही है? दूध की नहरें बह रही है, हवा की बेटी की इज्जत की नीलामी बची हुई है, अदालतों में इंसाफ का बोलबाला है। करप्शन का बाजार ठंडा पड़ा है। कौन सी दुनिया का मुसाफिर है तो यहाँ सब कुछ दांव पर है। इज्जत के रखवाले ही इज्जत के नीलाम घर के मालिक है। कानून पैसे वाले की रखेल बन चुका है। यहाँ सब कुछ उसी का है जिसके पास पैसा है।
हवा की बेटी का नंगा नाच अमीरों का एंटरटेनमेंट बन चुका है। यहाँ पैसा फेंक और तमाशा देख, सब उसी की कदमों की धूल है जिसके पास तिजोरी नोटों से भरी पड़ी है। अरे बेवकूफ, यही असल जिंदगी है। पैसा हासिल कर, सब तुम्हारा, सब तुम्हारे गुलाम। जिसको चाहो बेइज्जत करो, जिसको चाहो इज्जत उछाल दो। पैसे की डिगडिगी पर सब बंदरों की तरह नाचेंगे। यही असलियत है। पैसा कमाओ और जिंदगी जियो। गलत, सब गलत। तू ये इसलिए कह रहा है क्योंकि तू बुज़दिल है, जिंदगी से हार मान गया है। तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि तेरी तरबियत में शामिल है ये बदमाशी, अयाशी, जुल्म, नाइंसाफी तुझे विरासत में मिली है। तुझे क्या मालूम कि जिंदगी का मकसद क्या है? तुझे क्या मालूम कि इज्जत क्या है? तू क्या जाने कि इंसानियत क्या है? क्योंकि तू हैवानियत का पुजारी बन चुका है। और तू दोस्ती के नाम पे कलंक है। तू तो इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं है। तेरी सोच, तेरे वजूद से घिन आती है मुझे। दोस्ती और इंसानियत की मिसाल तो सारंग था, जो कि मर के भी जिंदा है मेरे दिल में। उसने हमेशा अच्छे कामों की तरबियत दी और बुरे कामों से रोका। ये होता है दोस्त, ये होता है असली और नकली का फर्क। ये है असल जिंदगी जो सारंग बता गया, जो कि मेरे खून और रगों में शामिल है। मुझे तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहा है? मर्द की तरह गोली मार, जैसे मैंने तुम सबको मारी थी। मार और दे जिंदगी से निजात, और पूरा कर दोस्ती का फर्ज। और सजाद, अल्लाह तुझ जैसा दोस्त हर किसी को दे। हम दोस्त नहीं, हम भाई हैं, और भाइयों की कोई एहसान नहीं होते। अपनी खताएं बनती अपनी सजा, जाने क्यों कह भी न पाऊंगा, खुद को सताऊंगा, खुद से लापता। बुराई जितनी भी मुंह जोर हो, जुल्म की स्याह रात जितनी भी लंबी हो, नाहुसत के बादल जितने भी गहरे हों, शैतान सिर्फ दरिंदगी जितना भी कहर डाए, आखिर में फतह हक और सच की होती है। अच्छा, तो आपके नजदीक इसका हल क्या है? कि अगर वो होता तो ये सब ना होता? देखें, रियासतें कुफर के साथ तो चल सकती हैं, मगर नाइंसाफी के साथ नहीं। अगर सिफारशी निज़ाम ना होता और मेरिट पर रोजगार मुहैया किया जाता, तो इन जैसे गरीब मगर मेहनती नौजवानों का मुआशी कत्लेआम ना होता। ये कभी भी गलत रास्ता इख्तियार ना करते और आज उनको पछतावा भी ना होता। ये सब आज हंसी खुशी इस मुआशरे में जिंदगी बसर कर रहे होते।
और आप लोगों से भी मेरा एक ही मुतालबा है, हर उन सब से जो किसी भी इदारे के सरबराह या निजाम का हिस्सा है। सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर इन मजबूर, लाचार, बेबस और बेसहारा नौजवानों की जगह आपका अपना खून होता, आपकी अपनी औलाद होती, तो तब भी आप नाइंसाफी करते, ये सिफारिशी निजाम बरकरार रखते? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना खून है, आपकी अपनी औलाद है, जो आपको बहुत प्यारी है। तो इन मां बाप का क्या कसूर जिनकी जवान औलाद आपके बनाए हुए निजाम की भीड़ चढ़ गई? ये नौजवान जो कभी पुरदम थे, आंखों में उम्मीद के दिए रोशन थे, खानदान, कौम और मुल्क के लिए सरदर की बाजी लगा देना चाहते थे, उमंगे थी, जज्बात थे, रंग थे, जोश था, लेकिन हुआ क्या? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे, यह आपने क्या कर दिया? कितने अरमानों, जज्बात, उम्मीदों का गला घोंट दिया? कब तक? आखिर कब तक ऐसे सजीले, बांके नौजवान सिफारिश और नाइंसाफी की बलि चढ़ते रहेंगे? आखिर कब तक? और मुआशरे के वालिदैन के लिए आपसे भी मेरा सवाल है कि कब तक ऐसे निजाम को बर्दाश्त करते रहोगे? वैसे तो बहुत बोलते हो, बाजार में भावताओ भी बड़ा करते हो, गैरत की बातें भी खत्म नहीं होती, तो यहां क्यों सांप सूंघ जाता है? और एक बात और, कभी अपनी जवान औलाद को समझा? कभी यह जानने की कोशिश की कि उनके दिमागों में कौन सी जंग चल रही है? कभी अपने होने का एहसास दिलाया? कभी उनको गले लगाया? नहीं ना। इसीलिए तो वो गलत और सही का फैसला नहीं कर पाते, उनको गलत भी सही लगता है। हो सकता है आपके एहसास, प्यार, लगाव से उनको सही रास्ता चुनने में मदद मिल जाए, उनके लिए आसानी हो जाए, वो भटकने से बच जाए, उनको भी कभी पछतावा ना हो और आपको भी पछतावा ना हो। सर चाय।